मुद्दे पर अहम जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि 8वां वेतन आयोग अब अपना काम शुरू कर चुका है, लेकिन यह अभी बिल्कुल शुरुआती चरण में है। सचिव ने साफ किया कि वर्तमान बजट में 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। इसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि आयोग का गठन हाल ही में हुआ है और अभी सदस्य अपने काम की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। इसके साथ ही जरूरत के अनुसार अधिकारियों की मदद भी ली जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल वेतन आयोग के आर्थिक प्रभाव और अन्य पहलुओं पर कोई आकलन नहीं किया गया है। इन सभी बातों की जानकारी समय के साथ सामने आएगी। आपको बता दें कि सरकार ने पिछले साल जनवरी में 8वें वेतन आयोग का गठन किया था। आयोग की वेतन संरचना देश की आर्थिक स्थिति और कर्मचारियों की मांगों का अध्ययन करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। माना जा रहा है कि आयोग की सिफारिशों को लेकर जनवरी 2026 से लागू की जा सकती हैं। राजकोषीय स्थिति को लेकर पूछे गए सवाल पर सचिव वीएनएम ने कहा कि कर्ज जीडीपी अनुपात और राजकोषीय घाटा दोनों ही बेहद अहम है और ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सरकार कर्ज जीडीपी अनुपात पर लगातार नजर रख रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राजकोषीय घाटे को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार का लक्ष्य है कि साल 2030 तक कर्ज जीडीपी अनुपात को लगभग 50% तक लाया जाए, जिसमें 1% तक उतार चढ़ाव हो सकता है। साथ ही राजकोषीय घाटे पर भी लगातार निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा पीएम इंटर्नशिप योजना को लेकर पूछे गए सवाल पर सचिव ने कहा कि यह एक अच्छी और नवाचार से जुड़ी हुई योजना है। भले ही इसकी गति अभी थोड़ी धीमी हो, लेकिन इसमें उद्योग जगत की भागीदारी है। सरकार इस योजना को बेहतर बनाने के लिए उद्योग और अन्य संबंधित पक्षों के साथ लगातार बातचीत कर रही है। उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में यह योजना रफ्तार पकड़ेगी और लोगों को इसका फायदा साफ तौर पर दिखाई देगा।